हाय मीशा। हाय मैम। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मैम बहुत अच्छी चल रही है। आपने जो सब पढ़ाया था सबका रिवीजन कर लिया मैंने। और इंग्लिश का क्या हुआ? मैम इंग्लिश का ऐसा है कि 2 महीने बाद पढ़ लूँगी, क्योंकि मैम अकाउंटेंसी, बिजनेस और इतने हैवी सब्जेक्ट्स हैं मैम, सारी पढ़नी पड़ेंगे। तो इंग्लिश तो कभी भी हो सकता है, एक बार रीड ही तो करना है, स्टोरी तो पता करनी है, मैं कभी भी पढ़ लूँगी। अरे मीशा, आपको पता है इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या आप लोग भी मीशा की तरह गलती करने का सोच रहे हैं? क्या आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले समरीज पढ़ के एग्जाम देकर आ जाएंगे और हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे? बट स्टूडेंट्स, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं और अगर आप सिर्फ एग्जामिनेशन और मार्क्स को हटा के देखते हैं, तो ये जो आपकी लैंग्वेज है, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज, दिस प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन योर करियर। मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ताकि आप साल भर कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको इंग्लिश की कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। आप छोटी सी बेसिक सी बात सुनिए। आपको हिंदी में भले ही स्टोरी पता होगी, हिंदी में आपको इंसिडेंट्स पता होंगे, बट जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं आएगी, आंसर्स को प्रॉपरली लिखना नहीं आएगा, आपको उतने अच्छे मार्क्स शायद ना मिल पाए इन माय ओपिनियन। मे भी हो सकता है कि आप लिख के आ जाओ, बट स्टूडेंट्स, अगर आप वो कैब अच्छी लिखते हो, अगर आप इंसिडेंट्स प्रॉपरली लिखते हो, अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, देन आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट योर होल करियर। अगर आप 12th में भले ही एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, वहाँ से वोकैब सीख रहे हो, प्रॉपर इंसिडेंट्स को अंडरलाइन कर रहे हो, तो आपको आंसर राइटिंग में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, और वो इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। क्या आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो? क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के थ्रू। वो लोग सोचते हैं कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी यूज करके बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज वो डिफरेंट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे अच्छी होगी? वो आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप करके अपने आप से सिर्फ एक हफ्ते में एक चैप्टर करिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा पहले तो जब आप चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करिए, उनका वर्ड गूगल करिए। ठीक है, उससे आपकी वोकैबलरी इन्हेंस होगी। उन वर्ड्स को लिखेंगे तो आप उन्हीं वर्ड्स को आंसर्स में भी लिख कर आएंगे। टीचर आपको देखेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है, और उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंसिडेंट्स आप पॉइंटर्स में लिखेंगे, वो अट्रैक्टिव लगेगा। राइटिंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है, आंसर राइटिंग आपकी इन्हांस होगी, और आप देख सकते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस है उसमें ग्रामर नहीं है, सिर्फ राइटिंग स्किल्स ही देखी है आपने। ठीक है, चाहे स्टोरी मेकिंग हो, नोट मेकिंग हो, लेटर हो, ये सब राइटिंग स्किल्स ही डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग राइटिंग अच्छे से कर पाए, या फिर आप लोग अपने आंसर्स अच्छे से लिख पाए। क्या सिर्फ इंग्लिश में ही आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं? कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता होंगी, लेकिन उनको लिखना आना चाहिए एकदम प्रॉपरली, वो कैब अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्क्स हटा दो, साइड कर दो, अब बात करते हैं करियर में इंग्लिश क्या रोल प्ले करती है। आप जब बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश प्लेज अ ह्यूज पार्ट। भले वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दैट डजंट मैटर, इंग्लिश प्लेज अ ह्यूज पार्ट। हर जगह इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन विच इज़ यूपीएससी, वहाँ पे आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे साल साल भर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आंसर्स अच्छे नहीं लिखे होंगे तो शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेंस में या प्रीलिम्स में। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी जाती है, पेजेस भर दिए जाते हैं, वो कैब अच्छी करी जाती है, लिखना आता है, तो तभी आपको 12th में भी राइटिंग स्किल्स दी जाती है।
ये सिर्फ आपका करियर डेवलप करने के लिए, मार्क्स कहीं काम नहीं आएंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है वो काम आएगी। तो इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको 12th का तो बता ही दिया, प्लस आपके करियर से रिलेटेड भी बताया है। आप मेरी एक और बात सुनिए, एक स्ट्रैटेजी है जो आपको साल भर फॉलो करनी है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी है, कम मेहनत है, ठीक है। और मेहनत करने से कौन डरता है, ज़्यादा भी होगी तो क्या दिक्कत है भाई। तो मेहनत ज़्यादा नहीं है, आपको एक हफ्ते में एक चैप्टर पकड़ना है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। उसको फुल्ली रीड करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क करना है, उसके बाद उन्हें कॉपी में लिख के उनके मीनिंग ढूंढने हैं, ठीक है। वो वर्ड जब आप खुद से ढूंढोगे आपको याद रहेंगे और वो आप अपनी आंसर राइटिंग में लिख कर आ पाओगे, ठीक है। रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। आपको ये पता चलेगा, होता क्या है, पूछा ये जाता है कि आप कहाँ से, और बच्चे लिख कर आ जाते हैं कि हम कौन से ईयर में पैदा हुए थे, मतलब बहुत टोटली डिफरेंट हो जाते हैं आंसर्स। तो ठीक से प्रॉपर आंसर आप नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। तो क्या करना है, एक हफ्ते में एक चैप्टर पकड़ना है, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से रीड करना है, बस आपका इतना ही काम है इंग्लिश में। और उसके साथ साथ थोड़ी सी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए नोट मेकिंग, स्टोरी मेकिंग, अपने आप से स्टोरी बनाई है, और वो बाकी मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करवानी है। बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपकी एनसीईआरटी से हट चुके हैं, कट चुके हैं, नहीं आने वाले हैं। पहला आपका चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी, एंड दूसरा चैप्टर है इवान ट्राइज एट ओ लेवल। ये दोनों चैप्टर्स आपको नहीं आने वाले, उसके अलावा आपको सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपको एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी से अच्छे से चैप्टर रीड करा है, अगर आपने अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे मतलब जितनी भी क्वेश्चन समझने वाली टेक्निक्स होती है उनको अच्छे से प्रॉपरली आपने वो कर लिया, अपने आप को सिखा दिया, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज आप कोई मूवी देख कर आते हैं, आपने अगर वो मूवी अच्छे से देखी है तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैरेक्टर क्या कर रहा था मूवी में, ये कैरेक्टर कैसा था, गुस्सैल था। अब गुस्सैल को इंग्लिश में बोलना है तो आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी। अब आप कोई मूवी देख कर आए हैं, आपसे पूछ लिया भाई डीडीएलजे में शाहरुख खान का क्या कैरेक्टर था, तो आप बता दो कि ही वॉज अ लवर, ठीक है। वो क्या करता है ताकि उसकी अपनी जिससे वो प्यार करते हैं या जिससे वो शादी करने वाले हैं उनसे उनकी शादी हो जाए, तो आप पूरे इंसिडेंट्स लिख दोगे। वही तो स्टोरी आपको करनी है, वही तो आपको इंग्लिश में करना है। तो बस एक काम करेंगे, वापस से रिपीट करती हूँ, एक हफ्ते में एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसको अच्छे से रीड करेंगे, उसकी वोकैबुलरी पकड़ के उतारेंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ नोट मेकिंग और इन सब की टेक्निक्स को थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी बर्डन नहीं आए। 2 चैप्टर्स ओमिटेड है, ठीक है। बाकी पूरा पेपर आपका राइटिंग स्किल्स पे ही बना होगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टिप्स है जो आप फॉलो कर लेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मीशा थी वैसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भाई एग्जामिनेशन के पहले सोचते हैं कि हम 1 महीने पहले इंग्लिश कर लेंगे, 1 महीने पहले ये चैप्टर भी तो है इसको पढ़ लेंगे, समरी पढ़ के चले जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट द वे आपको उसको पढ़ना है। आपको अपने करियर पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आगे चल के आपको इंटरव्यू देने में इंग्लिश लैंग्वेज काम आने वाली है, गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने के लिए आपको इंग्लिश काम आने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी, आपकी वोकैब डेवलप करेगी, आपकी कैचिंग पावर डेवलप करेगी कि कितना ज़्यादा आप चीज़ों की याद रख सकते हो, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ सकते हो, वो सब आपका डेवलप्ड होगा, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आएगी, चाहे आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, आप आंसर लिखने की टेक्निक, द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर सीख चुके होगे, ठीक है। बाकी इन सारे प्रोसेस में आपकी अंशिका मैम आपको हेल्प करने वाली है। तो बस यही मेरे साइड से थोड़ी बहुत टिप्स थी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करते रहिए।